किसान भाइयों राम राम। जैसा कि मौसम अभी जो है वो काफ़ी पीक पे है और धान की अब बेड़े जो है नर्सरी और मेन खेत में लग रही है। यहाँ पर अब किसानों के साथ सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आ रहा है कि बारिश के कारण हमारे सारे जो फसल हैं वो स्ट्रेस में आती चली जा रही हैं, जिससे कि उनका बियासी और विकास जो है वहाँ पर रुक गया है। यहाँ पर जो किसान है वो तरह तरह के चीज़ों का बीज भंडार से ला करके प्रयोग करते हैं, अपने खेतों में डालते हैं, बहुत सारे रासायनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं और बहुत दूसरे चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे किसान भाई इस चीज़ को ना समझें कि स्ट्रेस का कारण क्या है, तो जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तो जिस तरह के सप्लीमेंट या जिस तरह के आप खाद का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं वहाँ उसका रिज़ल्ट आप बेहतर नहीं ले पाएंगे। तो स्ट्रेस का मेन कारण ये होता है कि पानी जो अत्यधिक मात्रा में बारिश के कारण जो स्ट्रेस आ रही है वो उनके पाचन और अपचन प्रक्रिया को अवरुद्ध कर चुकी है, रोक चुकी है। और जब तक ये सिस्टम अपने आप से खुलेगा नहीं तब तक हम पौधों के बियासी और विकास नहीं देख पाते हैं। तो किसान जब इस छोटी सी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर तरह तरह चीज़ों का प्रयोग करते हैं जहाँ से उनकी फसल कमज़ोर होती है और आगे भविष्य में जब उनके अनाज या बालियाँ लगती हैं तो वो कमज़ोर होने के कारण कभी कभी गिर भी जाता है। जैसा कि यूरिया का अगर ज़्यादा प्रयोग कर दें वहाँ पर तो ऐसा होता है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें किसान अपने लेकर के आते हैं और उनका प्रयोग करके देखते हैं क्या हमारी बियासी या विकास आई या नहीं आई। लेकिन यहाँ से मैं आपको एक समाधान देने जा रहा हूँ जिससे कि आपकी बियासी और विकास बहुत जल्दी आएगी। और इसका मेन कारण होता है कि इस सीज़न में उनका जो पीएच का वैल्यू होता है, पौधे का भी एक अपना पीएच होता है। जैसे हम लोग का अपना पीएच वैल्यू जो है वो लगभग 7 से सवा 7 के बीच में रहता है, तो हमारा डाइजेशन बिल्कुल अच्छा होता है, एसिडिक नहीं लगती, मोशन वगैरह हमारा क्लियर होता है। वैसे ही पौधे का जब पीएच बारिश के समय में आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो पीएच जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो चुका होता है। डाउन मतलब कि उनको 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए और वो लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा जो बारिश के पानी होने से वो 4, 5, 6 ऐसे आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ उनका ग्रोथ रुक जाता है। पौधे का जो ग्रोथ होता है वो 6 से 6.5 पे मेंटेन रहता है। अब इस चीज़ों के लिए मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि वेस्टिस कंपनी का एक जो एग्री गोल्ड आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे एग्री गोल्ड आता है। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर एक जैविक, जिसको आप कीड़े भी बोल सकते हैं, वो क्या करता है इनके साथ एग्री 82 के साथ जब मिला करके हमने किसानों को इस बार जो प्रयोग कराया अभी धान के खेतों में जो स्ट्रेस आ चुकी थी उनके फसलों में, तो वहाँ इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे बहुत शानदार मिला। क्योंकि साथ में जो हमने एग्री 82 जो है वो डलवा रहे हैं, तो एग्री 82 क्या कर रहा है सीधे उसके पीएच लेवल को 6.25 से 7 के बीच में ला दे रहा है, पौधे का पीएच लेवल। और गोल्ड क्या कर रहा है कि इस मौसम में अब उसको खाने के लिए जो मात्रा चाहिए, जो खाना चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वो ग्रोथ जो है वो ये दे रहा है, जिससे ये दोनों मिलकर के रिज़ल्ट इतना शानदार दे रहे हैं कि 6 से 7 दिन में जो बियासी है और विकास है वो पौधे का वहीं से बढ़ जा रहा है। यहाँ पर गोल्ड ये भी काम कर रहा है उसके साथ साथ कि इसी समय जब हमारा जो धान की जो फसल है, उस धान की फसल को जो आपका 21-22 से लेकर के 26-27 का दिन होता है, इसमें अब उनके उजले कलर की जड़ों की संख्या बढ़नी चाहिए। अब उजले कलर की जड़ों की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, पौधा उतना ताकतवर होगा और उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो गोल्ड क्या करता है, इसका मेन काम होता है कि मेन जड़ों से संबंधित जितने उजले तरह के जड़ हैं, ये उनका विकास करता है। और जैसे ही उनका विकास होने लगता है तो 6-7 दिन में आप देखते हैं कि पूरा खेत जो है हमारा बिल्कुल काला और हरा पड़ जाता है, जिससे पौधे खिलखिला उठते हैं और वहाँ से एक बेहतर रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो आप सभी किसान भाइयों से रिकमेंडेड करूँगा कि वेस्टीज़ के ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं आप अपने खेत में, जो ऑलरेडी फसल जो है जहाँ पर 17 से 25-26 दिन के बीच में हो चुके, वहाँ आप इसका प्रयोग करें। अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप कॉल करके इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। थैंक यू।